हिंदू धर्म को टारगेट करना इतना आसान है? देखिए, कोई भी आता है, कभी भी किसी भी भगवान पर, किसी भी हिंदू देवी देवताओं पर कोई भी विवादित टिप्पणी कर चला जाता है। इसी कड़ी में चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, कहने को तो सुप्रीम कोर्ट के भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, वो एक ऐसी संस्था है जहां पर कोई व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तो लास्ट ऑप्शन उसके लिए वही होता है, लास्ट वाला, कि उसी वहीं पर जाकर अपना न्याय पा सकता है। उच्च न्यायालय में ढंग से, जैसा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जैसा कि, लेकिन क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट का ही चीफ जस्टिस वो कुछ ऐसा विवाद बयान दे दे कि जाओ अपने भगवान से कह दो खुद ही कर ले, हमारे पास क्यों आए हो, इतना भगवान को मानते हो तो जाओ अपने भगवान से कहो खुद ही अपनी मुंडी लगा ले, अपना सर लगा ले। एक्चुअल में सीजीआई का बयान है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी.आर. गवाई, तो जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़े संविधान की देखरेख करने वाली पीठ के अध्यक्ष हैं, बने बैठे हुए हैं। अब ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जैसा कि वर्तमान में इन्होंने अभी खजुराहो के मंदिर एक याचिकाकर्ता के दलील पर एक बयान दिया हुआ है जो अभी काफी ज्यादा विवाद में है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। अभी 1 महीने पहले ही, जैसा कि मैं आपको बताऊं, खजुराहो की बात करें तो खजुराहो मंदिर जो है, ये खजुराहो में वहां पर जो मंदिर नहीं है, एक तो मंदिर नहीं है, अभी वर्तमान में 22 मंदिर हैं। ये 8 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं। जैसे कि आप इमेजेस के थ्रू मंदिर की जो कल्पना कर सकते हो कि कैसे मंदिर दिखते होंगे, कैसे ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल वहां के आप वहां पर देख भी पाओगे कि वहां पर धरोहर स्थल भी है, जैसे कि खजुराहो मंदिर को धरोहर में भी माना गया है। ठीक, अब ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर खजुराहो मंदिर की बात आई है। खजुराहो मंदिर को निर्माण कब हुआ था? ये 9वीं से 10वीं सदी के बीच में हुआ था। इनका चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। माना जाता यही है कि 10वीं और 11वीं सदी के बनाए हुए मंदिर हैं इसमें। ठीक, और कहा जाता है कि 84 से ज्यादा मंदिर थे यहाँ पर, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 22 मंदिर बचे हुए हैं जो 8 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिल चुका है इसको। विश्व धरोहर वाला ये जो पत्थर से, जैसा कि आप इमेज के थ्रू देख सकोगे कितनी वहां की पुरानी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं या फिर उनके मंदिर हैं यहाँ पर। अभी आप अपनी इमेज, मतलब इनके जो पुराने ओल्ड वर्जन है, जैसे कितना पुराने तरीके से बना है, डीपली इतनी बारीकी से आप देख सकोगे कि इतना अच्छे से बने हैं मंदिर। यहाँ पर चंदेल राजाओं ने 9वीं से 11वीं सदी में जैसे कि बीज बनाया था। कहा जाता है कुछ मंदिर 9वीं सदी में बने थे, उसके बाद फिर मैक्सिमम 10वीं सदी में, और कुछ मतलब जैसे कि 11वीं सदी में बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कभी चंदेलों की ये राजधानी मानी जाती थी, और कुछ लोग का ये मानना है कि चंदेलों की वित्तीय राजधानी थी, फाइनेंशियल कैपिटल थी। फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंदिर वगैरह बना करते थे, मतलब लंबे समय से बन रहे थे, इतने टाइम से, तो मजदूरों को काम मिल रहा था, रोजगार मिलता था, सभी चीजें अच्छे से चल रही थी यहाँ पर। तो एक तरीके से इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा था, यहाँ पर ये काम हो रहा था। इसके अलावा ये शिक्षा का भी केंद्र रहा है। यहाँ धर्मशास्त्र वगैरह के ज्ञान भी दिए जाते थे। ओवरऑल में ये फाइनेंशियल कैपिटल की तरह कंसीडर की जाती थी चंदेल राजाओं के द्वारा। आप जाओगे वहां पर तो आप देखोगे, जैसे कि आप वहां पे जो मूर्तियां है ना, कितनी बारीकी से बनी है, कितनी डीपली तरीके से, महीन महीन उसमें बारीकी से कारीगरी की हुई है। एंड जैसे कि मूर्तियां, कुछ मूर्तियां टूटी भी हैं, जैसे कि आप वहां पर देखोगे तो वो टूटी हुई मिलेगी जिनका हेड नहीं होगा। वहां पर तीनों धर्म की मूर्तियां हैं, जैसे तीनों धर्म के मंदिर दिखेंगे आपको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब तरह के मंदिर मिलेंगे और हिंदू धर्म के भी मिलेंगे। जैसा कि वर्तमान में इसमें मंदिरों के ग्रुप्स हैं, जैसा कि मंदिर पश्चिम मंदिर समूह है जो पश्चिम दिशा में है, काफी मंदिरों के समूह है, और कुछ मंदिर जो है पूर्वी मंदिर समूह में है, और कुछ खजुराहो गांव में बसे हुए मंदिर है। जैसे खजुराहो एक गांव है, दूर दूर स्थित है। दुख की बात ये आती है कि आपको समझना चाहिए कि वहां के गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, पश्चिम मंदिर समूह है जहाँ पर हिंदू देवी देवता के मंदिर हैं, उसके बाद जो पूर्वी मंदिर समूह है जहाँ पर जैन धर्म के मंदिर हैं, उनकी तो देखरेख अच्छे से हो रही है, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो रही है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है, जैसा कि, लेकिन जो कुछ मंदिर गांव में है वहां तक आपको प्रॉपर तरीके से रोड भी नहीं मिलेगी। मतलब आप समझो कि ऐसे ऐसे एक तो साधन भी नहीं है वहां पर अवेलेबल है, वहां पर बैटरी रिक्शा करके जाना पड़ेगा आपको, और पर्सनल गाड़ी हो तो आप जा सकोगे, आपकी गाड़ी फंस भी सकती है, इतनी वहां की रोडें सही नहीं है। जैसा कि ठीक वहां पर प्रॉपर तरीके से रोड बनी नहीं है और बहुत गड़बड़ स्थिति में है। मंदिर भी बिल्कुल सुनसान वीरान पड़े होते हैं, आपको एक दुकान तक वहां पर नहीं मिलने वाली जो गाँव में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मंदिर समूह है जहाँ पर कई सारी मात्रा में मंदिर है, वहां पर अच्छी खासी व्यवस्था है और सारा प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम भी है, जो कि पूर्वी है। आगे बयान पर आऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मंदिर में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसमें जब ये बना था तब हिंदू देवी देवता, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के
तीनों प्रकार के धर्मों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाए गए थे मंदिर। इसी वजह से पश्चिम मंदिर समूह में जैसे यहाँ पर हिंदू देवी देवता की मूर्ति मिलेगी और पूर्वी मंदिर समूह में कुछ मंदिरों के जैन धर्म के आपको मिलेंगे, मतलब समूह मिलेंगे। एक अलग ही जैसा कि यहाँ पर समझो कि जगह बनाया गया है और उसके बाद फिर कुछ वहां पर गांव में मंदिर है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो मंदिर थे वो तोड़ दिए गए और इनके भी काफी जो मूर्तियां हैं उनको भी छत विछत किया गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म वाले मंदिर जो हैं वो अभी वर्तमान में नहीं है और बाकी के जो मंदिर हैं वो बचे हुए हैं। जैन धर्म के मंदिरों को भी बहुत ज्यादा तोड़ा गया है जैसा कि, लेकिन वो भी अभी काफी मात्रा में पर्याप्त बचे हुए हैं। इन मंदिरों को तोड़ा कौन? इन मंदिरों को कहा जाता है कि 13वीं सदी से लेकर के आगे जो मुगल काल चला था, मुस्लिम वाला, जितने भी मुस्लिम शासक आए थे, मुगल शासक आए, उनके द्वारा समय समय पर इन्हें तुड़वाया गया मंदिरों को। तुड़वाने का पीछे का कारण भी आप जानते हो, समझ गए होंगे कि वहां पर उनका अपना धर्म का प्रचार करना, इसलिए मंदिर तुड़वाए गए थे। यहाँ पर कुछ आप इमेजेस के थ्रू मंदिर के देख पाओगे कि कैसे मूर्तियों की हेड टूटे हुए हैं, जैसे कि हेड नहीं है, सर नहीं है इनका, ठीक। अब आप में कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा कि कौन सी बड़ी बात हो गई कि अगर आप समझो कि 1000 साल ये मंदिर पुराने हैं, अब पड़े हैं 1000 सालों से, अगर कोई मूर्ति का कुछ हिस्सा टूट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर आप जाओगे, आप देख सकोगे वहां पर ये ग्रेनाइट के मंदिर बने हुए हैं, जैसे ग्रेनाइट होती है ना उससे, और बलुआ पत्थर से मिक्स होकर इतनी बाकायदा, इतनी बारीकी से और इतनी मजबूती से बने हैं कि आप पत्थर मार के, ईटा मार के तोड़ना चाहो तो तोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूत से ये मूर्तियां बनी हैं। और जैसा कि ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, बहुत प्रकार के मतलब इसमें पत्थर भी यूज किए गए हैं। अब स्पेशली हम बात करें, यहाँ पर पत्थर यूज किए गए हैं। इसमें आप तोड़ना चाहोगे तो ईंट से पत्थर से नॉर्मली तोड़ नहीं पा सकते हो, जब तक आप छेनी हथौड़ी लेकर के जुट के अच्छे से बढ़िया से तोड़ने का कोशिश नहीं करोगे। यही कारण है कि अभी भी यहाँ पर तोड़ने का खूब प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पर मतलब मैक्सिमम पार्ट तो बचा ही है, ठीक है। तोड़ने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाए। और आप इमेजेस को थ्रू देख सकोगे देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं कितना टूटी हुई हैं, आधी अधूरी, जैसा कि इमेज के थ्रू आप देखोगे। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, उनको भी आप मंदिर बिल्कुल जमी दोस्त जैसे आप देखोगे ना, वहां पर हिस्सा मात्र बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उतना ज्यादा टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े में बन चुका है, तो अभी वो मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एक मंदिर जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो कौन सा है? जावेरी मंदिर चर्चे में। जावेरी मंदिर जो है इसमें समर्पित, ये किसके लिए समर्पित है? ये मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर हेड नहीं है, गायब है भगवान विष्णु का। आप वहां पर जाकर मंदिरों को देखोगे तो साइड देखोगे ना, मूर्तियां बनाई गई है, मतलब बहुत अद्भुत कलाकारी करी गई है, नजारा है वहां पर। और ये क्यों हम आपको बता रहे हैं, देखिए इतिहास से, जैसे कि हम लोग इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इतिहास के बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं कि आखिर में इतिहास में क्या था और कैसे उनका लेते हैं, तो हमने भी है। जैसा कि अब यहाँ पर 5-6 दिनों में खूब, जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे कि इमेजेस के थ्रू आप देख सकोगे, महाकाल मंदिर भी आप देखोगे। अगर यहाँ पर आप टूरिस्ट में जाओगे ना, टूर करने के लिए या देखने से दर्शन करने के लिए, या मतलब यहाँ पर घूमने के लिए, तो कम से कम 5 दिन का टाइम लेके जाओ, अच्छे से मंदिरों की बारीकी को समझो वहां पर जाकर के। उसी दौरान में यहाँ पर भी जैसा कि सारे मंदिरों को विजिट जैसे आप करोगे, यहाँ पर जावेरी मंदिर भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ पर जाके अपने मतलब अपने तरीके से अपने देख भी पाओगे इमेजेस के थ्रू, अपने मोबाइल से वीडियोस भी बना सकते हो। अब इमेजेस के थ्रू तो आप देखोगे ही, जैसा कि वहां पर विष्णु जी की जो मूर्ति है उसमें हेड नहीं है, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। तो जैसा कि आप देखोगे तो खुले, जैसे आप देखोगे जो बाहर का गेट होता है ना, गेट पर आपको छोटी छोटी मूर्तियां दिखेंगी बारीकी से बनी हुई। और ये जो मेन मूर्ति है विष्णु जी की, जिसका हेड नहीं है, इसी को लेकर के बयान दिया है चीफ जस्टिस जी ने कि जाकर के खुद भगवान से कहो, खुद कर ले। ये अफवाह उड़ती है। और एक बात और आपको बता दे, खजुराहो मंदिर में जो ना एक काम तस्वीरों की बात कही जाती है कि बहुत ज्यादा इस प्रकार से काम इच्छा को बढ़ाने वाली तस्वीरें होती हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो वहां पर विजिट करने आप जब जाओगे ना, तो आपको 5% ही वहां पर इमेजेस इस तरह की मिलेंगी, ये जो हिस्सा है वहां पर मिलेगा। और 95% देवी देवताओं की मूर्तियां दिखेंगी, बाकी 90% नक्काशी वहां के जो उस टाइम पे जो जनजीवन में जो लोग रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, वो दिखाया गया है। 90 से 95% का हिस्सा इसी प्रकार के है। 1-2-4 मूर्तियां ऐसी होंगी जो इस प्रकार के हैं, जो वहां पर आपको मतलब दिखेंगी उस टाइप की, पर ऐसा पूरी नहीं है, ठीक है। जो जीवन को दर्शाती है बाकी मूर्तियां, मंदिरों के इस मतलब इसके अलावा अगर बात करें, वहां पर संगीतकार कैसे रहते थे, किसान, कुंभकार जैसे होते थे,
सबसे ज्यादा तो औरतों की, महिलाओं को मतलब बात करें, महिलाओं का मेकअप करते हुए वहां पर दिखाया गया है। आप जान करके हैरानी लगेगी आपको कि उस टाइम पर औरतें काजल कैसे लगा रही हैं, श्रृंगार कैसे कर रही हैं, शीशा तक देख रही हैं। ये सब तस्वीरें आपको वहां पर सब मूर्तियां दिखाई देंगी। लेकिन फेमस किस प्रकार से किया गया है, अफवाहें किस प्रकार से उड़ाई गई है, वो 5% की मूर्तियों को लेकर के। मेरा सवाल यही से उठता है कि क्या हिंदू देवी देवताओं का डिफेम करना या हिंदू सनातन धर्म को डिफेम करना इतना आसान है सभी के लिए? कभी भी आप नहीं सुनोगे किसी और धर्म को इतना ज्यादा बुराइयां कही जा रही हैं या उनके खिलाफ कुछ कहा जा रहा हो। आप हमेशा देखोगे कोई भी फेमस होना चाहता है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसे राजनीति में आना है, अपना कद बढ़ाना है तो वो डायरेक्ट किसमें बढ़ाना है, तो डायरेक्ट क्या करो, हिंदी देवी देवताओं पर कुछ भी टिप्पणी कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि इसलिए मैंने बनाया कि आप देखोगे ना हर वक्त हर टाइम ये विवादित बयान आते रहते हैं। बस इस पर हिंदू विवाद पर मतलब हिंदू धर्म पर या कहें कि हिंदू मंदिरों पर विवाद होते रहते हैं। ये देखिए अब नेता वगैरह जो है ये सब भी टिप्पणी करते रहते हैं, इनको भी जब देखो तब टिप्पणी मारते रहते हैं। अब न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कि उन्होंने भी अब इस तरह से बोल दिया है। समझो वर्तमान में जो उस पद पर पहुंच गए हैं, ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं वो लोग जो लाखों करोड़ों लोगों की एक तरीके से सेंटिमेंट को हर्ट करता है। तो ये उनसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ये ऐसा बोलेंगे। इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा इनका विरोध हुआ जब से इन्होंने ये बयान दिया। इन्होंने कहा इनके पास एक्चुअल में एक PIL दायर की गई थी कि जावेरी मंदिर को लेकर के कि जावेरी मंदिर में जो हेड नहीं है तो उसको दोबारा से बनाया जाए, पुनर्निर्माण के लिए किया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, कोई कुछ नया नहीं है डिमांड यहाँ पर। अब ये बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया था, फिर से दोबारा बनाया गया है इनको बाद में। इसे बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। चाहे काशी मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर देख लो, सोमनाथ मंदिर को देख लो, जो 17 बार आक्रमण के बाद उसको दोबारा से बनाया गया है। जैन मंदिर का यही पर खजुराहो में आप देखो, वो भी जैन मंदिर है, उन पर भी आप देख लो। मैं इस पर एक वीडियो जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा है, आप देखिए कि इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि इसमें कहा गया है कि मंदिर जो पुराने पुराने मंदिर होते हैं, जैसे उनको जो भी तोड़ा गया मुगल टाइम पे, उनको क्या है जितना भी तोड़ा जाता है फिर से दोबारा मतलब उसी में ऐड करके बना दे या कहे कि पुनर्निर्माण बनता है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर बना था, वो टूट चुका था पूरी तरीके से, तो उसको दोबारा से बनाया गया था, आप देखोगे मंदिरों में। एंड जैसे कि अगर इनकी बात करें, जो हमारे यहाँ जो कंट्रोवर्सी होती रहती है हिंदू देवी देवताओं पर कि उनके लिए कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी कह दिया जाता है, ये इनका होता रहता है, इनका मैटर। अब मंदिरों की बात करें तो जो मंदिर होते हैं ना, पहले तो पत्थरों से बने थे, बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से बने हैं। अब जब दोबारा बनते हैं तो जानते हो सीमेंट वगैरह से लेट करके बना दिए जाते हैं। तो उसमें हम आपको बता दें, यहाँ पर इस प्रकार से ये अपना बयान दे चुके हैं। कौन? CBI जी, बेतुका टाइप का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए अपना निजी सोच, ये निजी विचार रखती है यहाँ पर, उसको लेकर के सोशल मीडिया इनको खूब मतलब ट्रोल कर रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा क्या, देखिए, जाओ देवता से खुद कहो, भगवान विष्णु से खुद कहो कि कुछ करे वो खुद। तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, जाओ खुद ही देवी देवताओं से कहो, खुद ही भगवान से कहो कर ले कुछ, और जाओ प्रार्थना करो। ये पूरा तत्व स्थल है, जैसे कि SAI को अनुमति नहीं देनी होगी, माफ करना यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सोचो ये विवादित बयान अब इनका आता है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने कहा हमको लगता है मुख्य न्यायाधीश की मौखिक जो टिप्पणी है वो हिंदू धर्म की आस्थाओं को जैसे कि आघात करती है या उनको कहीं ना कहीं हर्ट होती है, जैसा कि, तो इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रोलिंग हुई। ट्रोलिंग होने के बाद इनको भी समझ में आया कि हमने गलती कर दी है, ऐसा बयान देकर के लाखों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचाया है। फिर उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मेरे नेपाल के जुड़े बयान पर भी इस तरह की गलतफहमियां फैलाई गई थी। न्यायपालिका किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं पर्सनली एक तरीके से बात करूं कि सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मतलब अपने तरीके से एक प्रकार से अपोलाइज करने का इन्होंने प्रयास किया, कोशिश की। खैर यहाँ पर बात वहां पर भी चली गई। अधिवक्ताओं के बीच में भी वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर चढ़ा बढ़ा करके दिखाया जाता है। तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा मैंने CGI को जैसा कि 10 साल से ज्यादा जानता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो भी धर्म स्थलों के पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर बातें बढ़ा करके बताई जाती है। न्यूटन के नियम में हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हर क्रिया की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है। तो ये इनका बयान था, मतलब इनके बीच बचाव में ये आए हुए थे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर यहाँ पर कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने भी कहा कि देखिए सोशल मीडिया पर वकीलों को रोज रोज करके दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं, ट्रोलिंग हो जाती है। अब सोशल मीडिया का फायदा ये है, या फायदा कहो या कहें कि
इसकी खूबी है ये। यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल सा इंसान किसी भी बड़े से बड़े पद पर जो इंसान है ना, उसके लिए क्वेश्चन कर सकता है कोई भी। आप देखते हो अक्सर चाहे प्रधानमंत्री सरकार से गुजारिश है कि वहाँ के जो एनवायरमेंट है, जैसे कि हम बात करें कि गांव के जो मंदिर है उसमें कोई जैसे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं बनाया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कुछ इनको काम करना चाहिए, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और सब लोग अच्छे से। पर आपकी क्या राय है? क्या चीफ जस्टिस को ऐसा कहना चाहिए था या नहीं? तो अपना जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।